जय हिंद एवरीवन। नमस्कार, आदाब, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार लॉक इन दयाल यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको लिए कुछ लाइनों के साथ आपका स्वागत आप हमारी इस क्लास में। जो थक्कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो थक्कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। जो थक्कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है और जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। और कुछ लाइनें उन मेरे दोस्तों के लिए, कुछ दोस्त आपस में ही कुछ अन्य दोस्तों से कंपटीशन में होंगे, उनके लिए कुछ लाइनें कि कोई दुनिया में चेहरा देखता है, कोई चेहरे में दुनिया देखता है, कोई दुनिया में चेहरा देखता है, कोई चेहरे में दुनिया देखता है। मैं तेरी आंखों में सिर्फ इतना देखता हूँ कि तू मेरी आंखों में क्या देखता है। मैं तेरी आंखों में सिर्फ इतना देखता हूँ। और आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में मैं आपको फंक्शन की नॉलेज दी थी और क्या फंक्शन कराने के बाद मैंने फलनों का संयोजन। आज आपके टाइप्स ऑफ फलन यानी फलनों के प्रकार होंगे। क्या फलनों के प्रकार होंगे? देखिए फलनों के प्रकार की तरफ, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी फलनों के प्रकार। देखिए हमारा पहला प्रकार है हमारा वन फंक्शन। क्या? वन फंक्शन, जिसे बोलते हैं हिंदी में हम इक्कैकी फलन। क्या? इक्कैकी फलन। देखिए वन फंक्शन इक्कैकी फलन क्या होता है? समुच्चय ए और बी में एक ऐसा संबंध, समुच्चय ए और बी में एक ऐसा संबंध, समुच्चय ए और बी में एक ऐसा संबंध कि समुच्चय ए के एक अवयव की समुच्चय बी में, क्या? समुच्चय बी में एक इमेज होनी चाहिए। समुच्चय ए के एक अवयव की समुच्चय बी में एक इमेज होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि समुच्चय ए के अवयवों की समुच्चय ए के अवयवों की समुच्चय बी में, समुच्चय ए के अवयवों की समुच्चय बी में एक इमेज होनी चाहिए या अलग अलग इमेज होनी चाहिए। या आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि एक अवयव की एक इमेज होनी चाहिए। एक अवयव की एक इमेज होगी और जैसे दो अवयवों की एक इमेज होनी चाहिए। एक अवयव की समुच्चय ए के अवयवों की समुच्चय ए के एक अवयव की समुच्चय बी के एक अवयव से, समुच्चय बी में एक अवयव से इमेज होनी चाहिए या इमेज होनी चाहिए। या कहने का तात्पर्य अलग अलग इमेज होनी चाहिए या क्या? अलग अलग इमेज होनी चाहिए। देखिए
हमें यहाँ पर क्वेश्चनों के माध्यम से समझना है, डेफिनेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्या डेफिनेशनों से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ देखिए अलग अलग इमेज होनी चाहिए। जैसे देखिए एग्जांपल में मैं यहाँ पर लिख दूं, एफ कोई फंक्शन है जिसमें हमारे पास अगर है 1 2 2 3 3 4, ठीक है। ये क्या है, वन वन फंक्शन। क्या है, वन वन फंक्शन। आप देख सकते हैं 1 की 2, 2 की 3, 3 की 4। और देखिए जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक में हमारे पास अवयव है 1 2 और बी में हमारे पास अवयव है 3 4। देखिए 1 की 3 के साथ, 2 की 4 के साथ, क्या 1 की 3 के साथ और 2 की 4 के साथ ऐसी इमेज होनी चाहिए भाई। क्या होगा, इक्विटी, यानी एक अवयव की एक इमेज, एक अवयव की एक इमेज होनी चाहिए। दो अवयवों की एक इमेज नहीं होनी चाहिए, दो अवयवों की एक इमेज नहीं होनी चाहिए, एक की एक इमेज, यानी अलग अलग इमेज होनी चाहिए। क्या, अलग अलग इमेज होनी चाहिए। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पर एफ कोई फलन है, उसमें हमारे पास अवयव है 1 2, ठीक है, 1 2 और 2 2 और 3 4। तो ये क्या है, वन वन नहीं होगा। क्या, वन वन नहीं, या नॉट वन वन। क्यों नहीं होगा, कि एक की भी दो, दो की भी दो। क्या, एक की भी दो और दो की भी दो। यहाँ पर क्या है, दो अवयवों की एक इमेज है, दो अवयवों की क्या है, एक इमेज है, ठीक है। दो अवयवों की क्या है, एक इमेज है। और हमें लिखना है इसमें कि एक अवयव की एक इमेज होनी चाहिए। क्या, एक अवयव की एक इमेज, यानी अलग अलग इमेज होनी चाहिए, ठीक है, अलग अलग इमेज होनी चाहिए। और जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कि एक का एक से ही संबंध होना चाहिए। क्या, एक का एक से ही, एक का एक से, ठीक है, एक का एक से। ये क्या होता है, वन वन फंक्शन या इक्विटी फलन। क्या, वन वन फंक्शन या इक्विटी फलन। नेक्स्ट है आपका मेन इवन फंक्शन या बहुइक्विकी फलन। मेन इवन फंक्शन या बहुइक्विकी फलन। देखिए मेन इवन फंक्शन या बहुइक्विकी फलन क्या होता है। जैसे हमारा सेकंड है मेन इवन फंक्शन, मेन इवन फंक्शन या बहुइक्विकी फलन, या बहुइक्विकी फलन, बहुइक्विकी फलन। देखिए क्या होता है बहुइक्विकी फलन। देखिए इसमें लिखेंगे समुच्चय एक ही। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है, और मैं बोल के समझा देता हूं। समुच्चय एक ही, समुच्चय एक एक से अधिक अवयवों की बी में केवल एक ही इमेज हो। समुच्चय एक से अधिक अवयवों की बी में केवल एक ही इमेज हो। समुच्चय एक से अधिक अवयवों की बी में केवल एक ही इमेज हो, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूं, एक से अधिक अवयवों की बी में केवल एक इमेज हो। या बोल सकते हैं आप एक से अधिक अवयव बी के एक ही अवयव से संबंध रखते हैं, एक ही अवयव से संबंधित हो या संबंध रखते हो। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे एग्जांपल में हमारा है एफ फंक्शन है हमारे पास, जिसमें हमारे पास 1 2 एंड 2 2 एंड 2 3 नहीं 3 2 4 3 ऐसे अवयव आप देख सकते हैं। एक का भी दो के साथ, दो का भी दो के साथ, तीन का भी दो के साथ, ठीक है। और इसे लिखने का तरीका, जैसे ये में हमारे पास 1 2
3 और 4, ठीक है। बी में है हमारे पास 2 3 4 5, जैसे ये है हमारे पास। ए में 1 2 3 4, बी में 2 3 4 5। तो देखिए 1 का 2 के साथ संबंध और 2 का भी 2 के साथ संबंध, ठीक है। 1 का 2 के साथ और 2 का भी 2 के साथ संबंध, 3 का भी 2 के साथ संबंध, ठीक है। 3 का भी 2 के साथ संबंध और 4 का 3 के साथ संबंध, ठीक है। ए में कोई भी अवयव खाली नहीं रहा, फंक्शन है। और ए के 3 अवयवों की एक इमेज है, ए के 3 अवयवों की एक इमेज है, तो क्या हो गया ये बहुविक है, यानी मेनिबल फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं जैसे ए में 1 2 3 और बी में 2 3 4, तो एक की 2 भी और एक की 3 भी, तो ऐसा तो क्या फंक्शन ही नहीं होगा, ऐसा क्या फंक्शन ही नहीं होगा। ए के 3 अवयवों की एक ही इमेज है, फंक्शन होगा। और एक ही फंक्शन के 2 इमेज है, ऐसा फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। और एक इमेज हो एक से अधिक अवयवों की, वो क्या हो जाएगा मेनिबल फंक्शन, यानी बहुविक के फलन। क्या होता है बहुविक की फलन, ठीक है, बहुविक की फलन। अब नेक्स्ट आपका फंक्शन है थर्ड है आपका ऑन टू फंक्शन। क्या ऑन टू फंक्शन, देखिए थर्ड क्या है ऑन टू फंक्शन। क्या ऑन टू फंक्शन, यानी जिसे बोलते हैं हम ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं आच्छादक फलन, आच्छादक फलन। क्या बोलते हैं आच्छादक फलन। देखिए आच्छादक फलन क्या होता है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए बी में कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। और क्या, और बी का कोई भी अवयव, बी का कोई भी अवयव खाली ना रहे, बी का कोई भी अवयव खाली ना रहे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए बी में कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए और बी का कोई भी अवयव खाली ना रहे। अब तक आप देख रहे थे कि ए का कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, ए का कोई भी अवयव खाली रहेगा तो फंक्शन ही नहीं होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर अब इसमें आच्छादक फलन क्या होता है कि बी का भी कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, उसे बोलते हैं ऑन टू फंक्शन या आच्छादक फलन। देखिए एग्जांपल में जैसे ए में हमारे पास अवयव 1 2 एंड 3, बी में अवयव है 2 4 6, ठीक है। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। इसकी इमेज, एक की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ए में भी कोई अवयव खाली नहीं रहा, फंक्शन है, ठीक है। अब बी में भी कोई अवयव खाली नहीं रहा, तो कौन सा फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ये क्या होगा यहाँ पर ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और एग्जांपल देखिए जैसे ए में हमारे पास अवयव है ए बी एंड सी, और बी में हमारे पास अवयव है सी डी ई और एफ, ठीक है। ए में ए बी सी अवयव है और सी में ए डी ई एफ अवयव है। देखिए ए की इमेज क्या है सी, बी की इमेज क्या है डी और सी की इमेज क्या है ई, एफ को यहाँ से हटाते हैं। और देखिए जैसे अगर मैं एक और अवयव ले लूं ए में एक और अवयव क्या ले लूं डी और ले लूं, ठीक है, डी और ले लूं, ए में क्या ले लूं डी और ले लूं, और डी की भी इमेज क्या लगा दूं ई लगा दूं, डी की भी इमेज क्या लगा दूं ई लगा दूं। देखिए ए का कोई भी अवयव खाली नहीं रहा,
फलन है, फंक्शन है, ठीक है। और बी का भी कोई भी अवयव खाली नहीं रहा है। बी के कितने सी डी ई तीनों का तीनों यानी किसी ना किसी एक अवयव की इमेज है। ये क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन। अगर आप ये सोच रहे हो कि ए का कोई भी अवयव खाली रह जाए, ए बी सी इनमें से ए का कोई भी अवयव खाली रह जाए, 1 2 3 इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ, ठीक है, और जैसे इसका 3 हटा दो यहाँ से, ए का कोई भी अवयव खाली रह जाए, ऐसा तो फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। ए का कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। अब इसमें बस ये और आ गया है कि बी का भी कोई भी अवयव खाली ना हो तो वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। अगला है आपका एकैकी अच्छादी फलन। एकैकी अच्छादी फलन, देखिए एकैकी अच्छादी फलन क्या होता है। जैसे एकैकी अच्छादी फलन होता है, ये आपका एकैकी अच्छादी जिसे बोलते हैं 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन जिसे बोलते हैं हिंदी में एकैकी अच्छादी फलन, एकैकी अच्छादी फलन। देखिए क्या होता है इसमें 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। देखिए इसमें होता है कि इसमें होता है, देखिए समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव की बी में एक इमेज हो या अलग अलग इमेज हो, प्रत्येक अवयव की अलग अलग इमेज हो, प्लस और इसमें क्या होता है, और बी का कोई भी अवयव खाली ना रहे। एकैकी अच्छादी क्या होता है, ए के अवयवों की बी में अलग अलग इमेज होनी चाहिए, क्या अलग अलग इमेज होनी चाहिए, वो एकैकी हो गया। और अच्छादी कि बी में कोई भी अवयव खाली भी नहीं रहना चाहिए, ऐसा कौन सा हो जाएगा एकैकी अच्छादी फलन, ठीक है, एकैकी अच्छादी फलन। एग्जांपल आप देख सकते हैं, ए में हमारे पास अवयव 1 2 4, बी में अवयव 2 4 और 8। देखिए 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, 4 का 8 के साथ, ठीक है। आप देख सकते हैं ए का कोई भी अवयव, ए के प्रत्येक अवयव की अलग अलग इमेज है, ठीक है, और बी का भी कोई भी अवयव खाली नहीं रहा है, क्या बी का भी कोई भी अवयव खाली नहीं रहा है, ऐसा कौन सा होता है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन या एकैकी अच्छादी फलन। और एग्जांपल में देख सकते हैं, ए में हमारे पास अवयव है आई जे के एल, बी में अवयव है एम एन ओ पी, जैसे आई का ओ के पी के साथ, जे का एम के साथ, के का ओ के साथ, एल का एन के साथ। देखिए 4 अवयवों की अलग अलग इमेज है और बी का भी कोई भी अवयव खाली नहीं रहा है, क्या बी का भी कोई भी अवयव खाली नहीं रहा है, ऐसा ही क्या होता है ऑन टू फंक्शन, वो सॉरी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, एकैकी अच्छादी फलन क्या होता है, एकैकी अच्छादी फलन। देखिए यहां से आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करा करके और आपकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, अभी क्या बना रहे हैं एग्जांपल, ठीक है, जैसे एफ एक्स में हमारे पास 3x यानी फलन दिया हुआ है हमें 3x, और f के लिए हमें लेने हैं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। अब देखिए इसमें हमें बताना है कि एकैकी है अच्छादी है कि नहीं है, कौन सा फलन है। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फंक्शन दिया हुआ है हमें 3x, क्या 3x और f सच दैट n से n तक। इसका मतलब क्या है कि हमें a वाले भी अवयव n में से लेने हैं और b वाले भी अवयव n से लेने हैं। तो और n का मतलब क्या है यहाँ पर नेचुरल नंबर, क्या है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं जो कि 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो देखिए पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे
F1, F की जब 1 लेते हैं तो कितना आता है 3, F2 लेते हैं तो कितना आता है 6, F3 लेते हैं तो कितना आता है 9, F4 लेते हैं तो कितना आता है 12। ठीक है, इसे कैसे लगाएं, ए में अवयवों को लिखेंगे। ए में देखिए 3 ए के लिए कितने लिए हमने 1 2 3 4, क्योंकि लेने वाले अवयव तो x वाले होते हैं, फिर उसके बाद y की वैल्यू निकल के आती है, तो ये वाले b के और जो हमने लिए अवयव वो किसके हुए a के। ठीक है, a में हमने लिए 1 2 3 4। अब b में देखिए, b में हमारे कितने आते हैं आउटकम 3 6 9 और 12, 3 6 9 और 12। अब आप देख सकते हैं, देखिए 1 लिया तब कितना आया 3, 2 लिया कितना आया 6, 3 लिया कितना आया 9, 4 लिया कितना आया 12। अब देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, कितनी 1 से, तो 1 2 रह गया। ठीक है, कितना रह गया 1 और 2, यहाँ पर 4 5 रह गया, यहाँ पर 7 और 8 रह गया, यहाँ पर 10 और 11 रह गया। देखिए आपको ये दिख रहा होगा कि ए का प्रत्येक अवयव के लिए एक इमेज निकल के आ रही है। ठीक है, ए के प्रत्येक अवयव के लिए एक इमेज निकल के आ रही है। ऐसे कोई भी दो अवयव नहीं है जिनके लिए एक इमेज निकल के आ जाए। क्या, जिनके लिए एक इमेज निकल के आ जाए, 1 के लिए 3, 2 के लिए 6, 3 के लिए 9, 4 के लिए 12। तो यहाँ से क्या है कि 1 1 फंक्शन सिद्ध होता है या एक के फलन पता चलता है। अब आपको दिख रहा होगा कि ए में हमने नेचुरल नंबर लिए 1 2 3 4 5 6 जहां तक भी लोगे आगे तक, और बी में हमने जब 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव लिए हुए हैं, तो क्या आ रहा है कि 1 और 2 किसी की इमेज नहीं है, 4 और 5 किसी की इमेज नहीं है, 7 और 8 किसी की इमेज नहीं है, 10 और 11 किसी की इमेज नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, और इसमें बी में अवयव खाली रह गए, तो क्या होगा, ये आच्छादक फलन नहीं होगा। क्या आच्छादक फलन नहीं होगा, तो इसमें क्या लिखेंगे, केवल, क्या केवल, क्या ये केवल इक्यैकी फलन है, केवल इक्यैकी फलन है, आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, आच्छादक नहीं है। अब देखिए इसी की जगह पर क्वेश्चन को बदलते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या सिर्फ इसको चेंज करते हैं, क्या इसको चेंज करते हैं। जैसे मैंने नेचुरल नंबर की जगह यहाँ पर कर दूंगा जेड से जेड, क्या कर दूं, जेड से जेड, जेड से जेड, यानी इंटीजर से इंटीजर। क्या, इंटीजर से इंटीजर, क्या कर दूंगा, इंटीजर से इंटीजर। देखिए फंक्शन वही है 3x, क्या फंक्शन वही है 3x। अब इसमें बताना है इक्यैकी आच्छादी है या नहीं है, इक्यैकी आच्छादी है या नहीं है। ठीक है, इक्यैकी आच्छादी है या नहीं है। देखिए देखिए कैसे करेंगे, सेम वही, पहले f1 की वैल्यू रखेंगे तो 3, f1 की वैल्यू रखेंगे तो 3। ठीक है, अब रखते हैं f-1, क्या -1, तब कितना आता है -3, कितना आता है -3। f0 कितना आएगा 0, f2 रखेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 3 -3 0 रखेंगे 0, f2 आएगा 6 और f-2 रखेंगे तो -6। ठीक है, -6। अब देखिए इसमें मैंने एक अवयव लिखे यहाँ पर 0, सॉरी -1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, -1 से, -1 0 1, यहाँ पर -2 हटाएगा, क्या -2 -1 0 1 2, ये हमारे a के अवयव है। तो b के अवयव जैसे हमने लिखे, b के अवयव को लिखने के लिए हमें मिला -3, एक -6 भी है, क्या -6 -3 0 3 6, ये हमारे आ गए b के, ये क्या आ गए b के। तो देखिए -2 रखा तो -6, -1 रखा तो -6, 0 रखा तो 0, 1 रखा तो 3, 2 रखा तो 6। अब आप देख सकते हैं a के प्रत्येक अवयव के लिए एक इमेज निकल के आ रही है। क्या, a के प्रत्येक अवयव के लिए क्या निकल के आ रहा है, एक इमेज निकल के आ रही है। ठीक है, a के प्रत्येक अवयव के लिए एक इमेज निकल के आ रही है। लेकिन आप देख सकते हैं तो a के प्रत्येक अवयव के लिए एक इमेज निकल के आ रही है, तो क्या
इकेकी फलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकेकी फलन। लेकिन बी में कई अवयव खाली रह गए, जैसे इनके बीच में देखेंगे -4 -5 ये खाली रह गए, इसके बीच में -2 -1 खाली रह गए, इसके बीच में 1 2 खाली रह गए, इसके बीच में 4 5 खाली रह गए। तो कैसे लिखेंगे? अतः इकेकी फलन है। और लिखेंगे 1,2 या -2, -1, -1,2। ठीक है, ये बी में खाली है। क्या खाली है? या ये किसी के बीच नहीं है, तब आच्छादक नहीं है। क्या नहीं है? आच्छादक नहीं है। क्या नहीं है? आच्छादक नहीं है। इकेकी तो है लेकिन क्या नहीं है? आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, आच्छादक फलन नहीं है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए जैसे अगला एग्जांपल है हमारे पास fx बराबर x क्यूब और फलन है हमारे पास नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। देखिए कैसे करेंगे? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पहले कहेंगे f की जगह है 1, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है। f1 बराबर 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1। अब रखेंगे 2 तो 8, f1 रखेंगे तो 27, f4 रखेंगे तो 64। अब देखिए a के अवयव b के अवयव, 1 रखा तो 1 आता है, 2 रखा तो 8 आता है, 3 रखा तो 27 आता है, 4 रखा तो 64 आता है। ये a के अवयव है, ये b के अवयव है। 1 का 1 के साथ में, 2 का 8 के साथ में, 3 का 27 के, 4 का 64 के। अब आप देख सकते हैं a का प्रत्येक अवयव अलग अलग भी दर्शाता है, लेकिन b में कई अवयव खाली रह गए। जैसे 1 से 8 के बीच में अवयव खाली रह गए, 8 से 27 के बीच में अवयव खाली रह गए, 27 से 64 के बीच में अवयव खाली रह गए। तो इसे कैसे लिखेंगे? देखिए अतः x क्यूब, ये दैट लिखेंगे। अतः इकेकी फलन है, अतः इकेकी फलन है, लेकिन क्या लिखेंगे? 1,2 डैश आदि अवयवों के लिए, आदि अवयव खाली है। आदि अवयव किसी भी के भी एक ही अवयव नहीं है। आदि अवयव ऐसे लिखेंगे, आदि अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। क्या? संबंधित नहीं है, तब आच्छादक नहीं है। क्या नहीं है? आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। fx बराबर x क्यूब, f नेचुरल नंबर से नेचुरल क्या है? इकेकी फलन है, लेकिन आच्छादक फलन नहीं है। अब मैं इसमें बस इतना चेंज कर दूं कि n की जगह पर यहां पर लिख दूं मैं, जैसे यहां पर हम दूसरा फंक्शन लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। क्या? एक्स स्क्वायर। पहले तो आपका क्वेश्चन है ये fx बराबर एक्स स्क्वायर, f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। जितने भी दोस्त हमारे मेरे भाई हमारी वीडियो को देखते हैं वो हमारे क्वेश्चनों का कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दिया करें। fx बराबर एक्स स्क्वायर नेचुरल नंबर से नेचुरल, आपको बताना है ये इकेकी फलन है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है, इकेकी फलन है या नहीं है, आच्छादक फलन है या नहीं है। ठीक है, इकेकी फलन है या नहीं है, आच्छादक फलन है या नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इसमें बताना है कमेंट सेक्शन में, कमेंट में। ठीक है, इन कमेंट। ठीक है, कमेंट में बताना है। अब मैं इसी क्वेश्चन में बस थोड़ा सा चेंजमेंट करता हूं। क्या? इसी में थोड़ा सा चेंजमेंट करता हूं, जैसे
बस मैं इसमें एफ सच दैट इसमें बस इतना करता हूं, एफ सच दैट जेड से जेड तक, क्या जेड से जेड तक चेंज करता हूं, तब देखिए कैसे होगा। एफ जेड से जेड तक कितना होता है, देखिए जैसे मैंने सिर्फ में इस तरह चेंजमेंट किया है। जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है उसमें यहाँ पर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, ठीक है, उसमें आपको बताना है कि ये क्या की अच्छादी है या नहीं है। अब जब जेड से जेड तक यानी इंटीजर से इंटीजर आ जाए तब क्या करेंगे, देखिए एफ पहले लेते हैं -2, एफ -2 बराबर कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, ठीक है, एफ +2 का स्क्वायर, क्या +2 का स्क्वायर लेंगे, एफ +2 रखेंगे तो +2 का स्क्वायर 4, फिर रखते हैं यहाँ पर -1 तो -1 का स्क्वायर 1, अब यहाँ पर रखते हैं 1 तो 1 का भी स्क्वायर 1, ठीक है, 1 का भी स्क्वायर 1। यहाँ पर मान लीजिए ए के वैल्यू लिखते हैं -2 -1 0 1 2, बी के वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर -2 -1 0 1 2 3 4 5 4 तक ही लिखते हैं, ठीक है, कितने 4 तक ही लिखते हैं, मान लीजिए 5 पर लिखा है। तो देखिए -2 रखा तब कितना आया +4, कितना +4, -1 रखा तो +1, 0 रखा तो 0 और 1 रखा था तब भी +1, 2 रखा तब भी +4। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि -2 क्या -2 के लिए और +2 के लिए एक इमेज है 4, -1 के लिए और 1 के लिए एक इमेज है 1, तो आप देख सकते हैं एक ही बदल नहीं है, क्योंकि एक के लिए क्या होता है -2 -1 सभी के लिए अलग अलग इमेज होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या है दो अवयवों की एक इमेज है, ठीक है, तब क्या अतः इक्याकी नहीं है, क्या इक्याकी नहीं है। और आप देख सकते हैं -b में -2 -1 और भी आगे 5 खाली रह गया, इनके लिए कोई भी इमेज यानी ये किसी भी अवयव की इमेज नहीं है, तब क्या आच्छादक भी नहीं होगा। कैसे लिखेंगे -2 -1 किसी भी अवयव की प्रतिबिंब नहीं है या इमेज नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, आच्छादक भी नहीं है, क्या आच्छादक भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है, ठीक है, आच्छादक भी नहीं है। और आपको नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर वाला आपको कमेंट में हमें बताना है, ठीक है, कमेंट में बताना है। और देखिए अब मैं आपको कमेंट सेक्शन के लिए या आप मान लीजिए होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है f(x) बराबर 2x, f(x) बराबर 2x, f सच दैट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर बताना है क्या की अच्छा दिया है या नहीं है। सेकंड रेफरेंस आपका सेम क्वेश्चन f(x) बराबर 4x, f सच दैट z से z तक, ठीक है। थर्ड है आपका सभी में एक ही अच्छा दी बतानी है, क्या की अच्छा दी है या नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें आपको बताना है f(x) बराबर x की पावर 4, f सच दैट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और 4 है आपका f(x) बराबर x स्क्वायर, f सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर। ये आपको 4 क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताने हैं। और देखिए आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूं, मैंने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन कराए और 2-3 एग्जाम के जरिए मैंने आपको समझाया। कल की क्लास में मैं आपको कंप्लीट एक्सरसाइज जो आपकी फंक्शन वाली एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसे करा करके फंक्शन का एंड करूंगा, उसके बाद में हम आपकी अगले चैप्टर को कराएंगे। देखिए एक इंफॉर्मेशन है कि जो संडे है, संडे को 14 सितंबर को संडे है, उसको हमारे जो नॉन टेक्निकल मैथ को या कॉम्पिटिटिव मैथ को जो हमारे रूपेंद्र सर कराते हैं उनके द्वारा ग्रुप डी के लिए स्पेशल सीरीज लाई जा रही है, उसमें ग्रुप डी के स्पेशल क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्या स्पेशल क्वेश्चन कराए जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। देखिए आप सभी को पता है कि हमारी टीम आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रही है, क्या हमारी टीम आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रही है। देखिए चाहे वो हमारे लोकेंद्र यादव सर हो वो भी रेगुलर क्लास ले रहे हैं, और रूपेंद्र सर हैं वो भी रेगुलर क्लास ले रहे हैं, और आपकी
15 सितंबर से हमारे मंगल सर भी रेगुलर क्लास लेंगे, सौरभ सर भी रेगुलर क्लास लेंगे और आपको मैं भी दिख रहा हूँ, कुछ थोड़ा बहुत सही सा मैं भी पढ़ा रहा हूँ, कुछ थोड़ा बहुत सही था मैं भी पढ़ा रहा हूँ, वरना हमारे सभी टीचर अच्छा ही पढ़ा रहे हैं और रेगुलर क्लास ले रहे हैं। तो मैं सभी से गुजारिश यही करूंगा कि हमें कमेंट में जरूर हमारा रिव्यू बताया करें, ठीक है। हमारी वीडियो को लाइक किया करें और हमारी वीडियो को शेयर किया करें और हमें सब्सक्राइब किया करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे क्या होता है हमारा भी मनोबल बढ़ता है। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, आपका शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। इसी के साथ में मैं अपनी क्लास को एंड करता हूँ। शौर्यं दक्षम युद्धे बलिदान परम धर्म, शौर्यं दक्षम युद्धे बलिदान परम धर्म, शौर्यं दक्षम युद्धे बलिदान परम धर्म। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद कैंडिडेट्स।